गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? चैप्टर स्टडी करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। द टॉपिक कवर इन दिस वीडियो आर व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड व्हाट इज माइग्रेशन एंड टाइप ऑफ माइग्रेशन एंड फैक्टर ऑफ माइग्रेशन एंड लास्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो हेयर इज आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? सो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट इज called population distribution. Okay, and 90% of world population live in about 10% of its land area. जो पूरे वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन है वो 10% एरिया में रहती है, ठीक है। एंड 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैविंग 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है उनके पास पूरे वर्ल्ड का 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। एग्जाम्पल चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया। ये जो कंट्री है इन कंट्री के पास पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन है। ओके, सो क्लियर होगा आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगला है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? बेसिकली ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। जो अर्थ का जो यूनिट है, ईच यूनिट हैज लिमिटेड कैपेसिटी, कोई भी पर्टिकुलर एरिया का लिमिटेड कैपेसिटी है टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट, ठीक है। सो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। सो ये आपका फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो नंबर ऑफ पीपल, लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। जो नंबर ऑफ पीपल हैं, अब मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि ये एक एरिया है, ये 1 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पीपल अगर मोर देन 200 होगा, ठीक है, ये जो डॉट डॉट है ये आपको पीपल है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पीपल मोर देन 200 होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाई माना जाएगा। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल अपॉन लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी को हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली हाई डेंसिटी एरिया पाए जाते हैं वर्ल्ड में, लो डेंसिटी एरिया और मीडियम डेंसिटी एरिया, ठीक है। जो हाई डेंसिटी एरिया है वर्ल्ड में वो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 200% स्क्वायर किलोमीटर। ओके, उसके बाद है आपका लो डेंसिटी एरिया। जो पॉपुलेशन का जो लो डेंसिटी एरिया वाले के जो क्षेत्र हैं उसमें है नॉर्थ एंड साउथ पोलर एरिया, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एरिया एंड रेनफॉल जोन नियर इक्वेटर। अब देखिए जो पोलर एरिया है ना, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वहां पे क्या है ना कि क्लाइमेट बहुत ही हार्श है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है। तो जहाँ पे क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू पीपल नहीं होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहना प्रीफर करते हैं। तो इसी कारण क्या है कि जो नॉर्थ एंड साउथ पोलर एरिया है और जो डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया में क्या है, वाटर एबिलिटी नहीं है, वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, तो लोग वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस कारण से इन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होता है। उसके बाद आते हैं मीडियम डेंसिटी एरिया। जो मीडियम डेंसिटी एरिया है वो है वेस्टर्न चाइना, साउदर्न इंडिया, नॉर्वे और स्वीडन। तो इन एरिया में मीडियम डेंसिटी एरिया पाया जाता है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है नॉर्वे, स्वीडन, ये तो डेवलप कंट्री है, और जो साउदर्न इंडिया है और चाइना है यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन अच्छा है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है कम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब ये एक बार हम मैप देख लेते हैं। मैप में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 200, ये आपको इंडेक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको मोर देन 200 में डार्क शेड मिलेगा। उसके बाद 51 to 200, फिर 11 to 15, 1 to 10 लेस देन 1, ठीक है। तो इस एरिया में आपको ये जो डार्क शेड है ना, इस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, ठीक है। जो आपका एशिया का ये रीजन दिख रहा है और ये नॉर्थ अमेरिका का इस रीजन में, यूरोप के इस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मीडियम है या फिर लो है, इन एरिया में
पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह सकते हैं मीडियम है, ठीक है। और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, लेस देन 1 है, तो ये आपका पोलर रीजन है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए बहुत ही कम है, ठीक है। और जो ये डेजर्ट एरिया है कुछ, इन डेजर्ट एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ना के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उनको ऐसे क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे 3 फैक्टर है बेसिकली आपका, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर एंड सोशियो कल्चर फैक्टर, ठीक है। अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर और सोशियो कल्चरल फैक्टर से। तो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है इसमें है एबिलिटी ऑफ वाटर। तो एबिलिटी ऑफ वाटर कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वाटर एबिलिटी होगा, पीने के लिए अच्छा साफ पानी होगा, इरिगेशन के लिए पानी होगा, तो लोग एग्रीकल्चर वगैरह कर सकें, तो उस एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में जो प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, और जो हिली एरिया है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। क्योंकि प्लेन एरिया में क्या है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा साधन है, ठीक है, और स्कूल वगैरह, कॉलेज, जॉब वगैरह अच्छे प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है क्लाइमेट। जो अच्छा क्लाइमेट वाला एरिया है, जो गुड क्लाइमेट जोन है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा पाया जाता है, अच्छी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने में मिलेगी। और जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा नहीं है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कम देखने को मिलेगा। फिर है ज्योग्राफिकल फैक्टर में सॉइल। अब सॉइल क्या है, जिस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल अच्छा होता है, जैसे कि अभी हमने एबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, ठीक इसी प्रकार से जहाँ पे अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एलुवियल सॉइल के बारे में, कि एलुवियल सॉइल क्या है, उसके अंदर ना हाई फर्टिलिटी है, ठीक है। तो जिस सॉइल में फर्टिलिटी हाई होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, क्यों ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इरिगेशन वगैरह सॉरी खेती वगैरह होता है, ठीक है। तो जहाँ पे सॉइल अच्छा होगा वहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में जिस पर्टिकुलर एरिया में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे माइनिंग भी होगी। अब माइनिंग कौन करते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं वो माइनिंग करते हैं। तो जहाँ पे मिनरल्स होते हैं वहाँ पे भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है आपका अर्बनाइजेशन। जब अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर में, तो अर्बन एरिया में क्या है ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इस वजह से क्या है, अर्बन सिटी में, अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा आपको मिलेगा। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जिस भी सिटी में इंडस्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जॉब होगी लोगों के लिए, ठीक है। लोग जॉब के लिए वहाँ पे आएंगे और वहीं पे वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, वहीं पे रहने की कोशिश करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी आपको पॉपुलेशन डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर लास्ट है आपका सोशियो कल्चर फैक्टर। अब सोशियो कल्चर फैक्टर में क्या है, मैरिज है, सिक्योरिटी एंड राइट्स। तो मैरिज फैक्टर कैसे है, जैसे किसी भी गांव से या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से किसी की शादी होती है तो वो उस पर्टिकुलर एरिया से जो फीमेल होती है वो वहाँ से किसी और जगह पे चली जाती है। सिक्योरिटी मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो वो जो लोग हैं वहाँ पे रहना प्रेफर नहीं करते हैं। अब सेम यही है रॉयट्स, जिस पर्टिकुलर एरिया में दंगे फसाद और वॉर की सिचुएशन होती है ना, वॉर की सिचुएशन, तो उस पर्टिकुलर एरिया में लोग रहना नहीं चाहते हैं और पीसफुली इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं। इसलिए इन पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है। सो आई होप दैट इज क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी हमने पढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। सो बेसिक जनरली ग्रोथ होता क्या है, जनरली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ 5 to 10, ठीक है। जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो जब हम नंबर में काउंट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पहले 5 थे,
अभी 10 हो गए, तो जनरली 5 पीपल का ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ इज चेंजिंग द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, अब हम आते हैं ग्रोथ रेट क्या होता है। तो ग्रोथ रेट वो होता है जब भी हम पॉपुलेशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज में काउंट करते हैं कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रीजन में कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा है या घटा है। इस चीजों को हम जब परसेंटेज में काउंट करते हैं तो उसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो बर्थ होता है उसको हम डेथ से माइनस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्टिकुलर में एरिया में 10 लोगों का बर्थ हुआ, उसमें से 2 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, तो उस जो नेचुरल ग्रोथ होगा वो 8 का होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, एक्चुअल ग्रोथ में हम बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन कर देते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है आपका, इमिग्रेशन मीन्स जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया से कोई जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए या फिर और भी कितने फैक्टर हैं की वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे आते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश या बिहार से लोग दिल्ली में आ रहे हैं एजुकेशन के लिए या फिर जॉब वगैरह के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस से कोई भी बंदा वहां से चला जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश से कोई दिल्ली आया, ठीक है, और दिल्ली से वो मुंबई जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब इन होता है, एमिग्रेशन मतलब एग्जिट। तो ई से एग्जिट ध्यान रखना है, आई से आपको इन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्चुअल ग्रोथ को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि 10, ठीक है, -2 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, अब 10 लोगों का बर्थ हुआ। ठीक है, 10 में से 2 की डेथ हुई तो कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक है, और फिर 8 में से प्लस फिर 2 हो गया। ठीक है, फिर 10 हो गया -2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्चुअल ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, जब बर्थ रेट क्या है डेथ रेट से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, व्हेन डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो क्लियर है आपका, इसमें हमने क्या पढ़ा, ग्रोथ, ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ चेंजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन ग्रोथ में जो भी चेंजिंग आता है उसके क्या कंपोनेंट है, तो बेसिकली 3 कंपोनेंट है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में बर्थ रेट हाई हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। और जब किसी पर्टिकुलर एरिया में डेथ रेट हाई हो जाता है तो जब डेथ रेट हाई होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और माइग्रेशन जो फैक्टर है, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जब इमिग्रेशन होगा आपका तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा और जब एमिग्रेशन होगा आपका तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, अब जो बर्थ रेट है या फिर डेथ रेट है इसको हम CBR, क्रूड बर्थ रेट, या फिर CDR, क्रूड डेथ रेट को से मेजर करते हैं। अब ये क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट को हम मेजर कैसे करते हैं, सो क्रूड बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसके लिए ये एक फॉर्मूला है क्रूड बर्थ रेट निकालने के लिए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, ये देखिए क्रूड बर्थ रेट कैसे निकलेगा, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो मिड ईयर पॉपुलेशन है वो है आपका 2000। ठीक है, और जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है 2000 जो लाइव बर्थ हुआ पॉपुलेशन में वो हुआ आपका 50। ठीक है, लाइव बर्थ है ना, ये लाइव बर्थ है 50 का, इनटू आपका 1000। ठीक है,
1000%। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 25 आएगा क्रूड बर्थ रेट। सेम इसी तरीके से आपको क्रूड डेथ रेट भी निकालना होता है। सो क्लियर है, ये 3 कंपोनेंट है। जब बर्थ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, डेथ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, और जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। सो क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? तो ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग परमानेंटली और टेम्पररी एट अ न्यू लोकेशन। ठीक है, अब टाइप ऑफ माइग्रेशन क्या है? ये तो आपका माइग्रेशन का डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है किसी भी कारण से, या तो सेटल होने जाता है, या तो जॉब के लिए जाता है, या फिर एजुकेशन के लिए जाता है, उसे माइग्रेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ माइग्रेशन बेसिकली 4 होते हैं: रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन और अर्बन टू रूरल। अब इसको समझते हैं, रूरल टू रूरल होता क्या है। जब कभी रूरल टू रूरल क्या होगा, किसी भी गांव में वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, या फिर किसी गांव में रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, तो वो एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं रहने के लिए। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं एक मैरिज फैक्टर, कि एक गांव से दूसरे गांव में शादी के बाद जो फीमेल्स होती है वो चली जाती है, तो इसको भी माइग्रेशन में हम ऐड करते हैं। फिर आता है रूरल टू अर्बन। अब रूरल टू अर्बन क्या है कि किसी भी रूरल एरिया में जैसे कि स्कूल वगैरह नहीं है, कॉलेज वगैरह नहीं है, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, अर्बन एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको अर्बन एरिया में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी मिले, ठीक है, और एजुकेशन अच्छा मिले और जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस वजह से रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग मूव करते हैं, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कहते हैं इसको। फिर है अर्बन टू अर्बन। अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, किसी एक अर्बन एरिया में जहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है और वहाँ पे रॉयट्स वगैरह, दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, या फिर प्रमोशन हो जाता है, फिर ट्रांसफर वगैरह, जॉब में ट्रांसफर हो जाता है, तो अर्बन टू अर्बन ट्रांसफर जो माइग्रेशन होता है वो इस कारण से होता है। उसके बाद है आपका अर्बन टू रूरल। अब जैसे अर्बन टू रूरल में क्या होता है कि जो कुछ लोग हैं जो रूरल एरिया में रहना प्रेफर करते हैं फॉर बेटर इन्वायरमेंट और बेटर क्लाइमेट। जैसे किसी को साफ हवा चाहिए, अच्छा ऑक्सीजन चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो क्या होगा, जैसे अर्बन एरिया में क्या होता है ना, पॉल्यूशन तो होता ही है। पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि अर्बन एरिया में इंडस्ट्री वगैरह बहुत होती है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी वगैरह होता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, रूरल एरिया में रहना प्रीफर करते हैं। तो ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, जो कॉज ऑफ माइग्रेशन है ना, इसके 2 फैक्टर हैं, एक है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर में क्या होता है, पुश फैक्टर में बेसिकली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम मिलेगी और पुल फैक्टर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। पुश फैक्टर में क्या होगा, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो वो क्या करते हैं, लोग उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, फिर आता है लो लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो लोग क्या करेंगे, उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। किसी पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट अच्छा नहीं है तो लोग उस जगह को छोड़ के अच्छे क्लाइमेट वाले जोन में रहना प्रीफर करेंगे। एपिडेमिक मींस किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी एपिडेमिक्स हैं, जैसे कि महामारी है, जैसे कि आज के टाइम में कोरोना वायरस देख लीजिए, या फिर हैजा, या फिर बहुत सारे तरीके की महामारियां होती है, तो इनसे बचने के लिए लोग सेफ जगह पे रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर है रॉयट्स और वॉर। जिस भी पर्टिकुलर एरिया में वॉर की सिचुएशन ज्यादा होती है, दंगे फसाद ज्यादा होते हैं, तो लोग उस एरिया में रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो पुश मींस जिसके मतलब कि जहाँ पे कंडीशन बहुत ही खराब हो तो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं लोग। ठीक है, फिर है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो, और पुश फैक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ से लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर लो लिविंग स्टैंडर्ड है और यहाँ पे गुड लिविंग स्टैंडर्ड है, तो पुश फैक्टर से पुल फैक्टर में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगी इनको। फिर बैड क्लाइमेट है, ठीक है, तो बैड क्लाइमेट से लोग यहाँ पे बेटर क्लाइमेट में आ जाएंगे पुल फैक्टर में। ये और बेटर, यहाँ पे एपिडेमिक है, बहुत सारी महामारियां पर उनका इलाज नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये बेटर हेल्थ फैसिलिटीज वाले जोन में आना प्रेफर करेंगे। ठीक है, बेटर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्टर हैं, ये सभी कुछ पॉइंट्स है जो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर के हैं। तो क्लियर है आपका।
कॉज ऑफ माइग्रेशन। आगे बढ़ते हैं हम, अगला है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है हमारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि जो है ना ये टॉपिक जो है हमें ज़्यादा बेटर और तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।